Hello everyone, I hope you are doing well. This is Ankit for Paisha classes. Today we can talk about बीपीएससी अपडेट। जी हाँ गाइज, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि बिहार शिक्षक भर्ती को लेके आप सभी के मन में बहुत सारे डाउट्स एंड क्वेरीज़ हैं, तो वो सारे के सारे डाउट और क्वेरीज़ आपकी इस वीडियो के एंड तक ख़त्म होने वाली है। तो जितने भी कैंडिडेट फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस तरीके की सारी अपडेट्स आपको टाइम टाइम मिलती रहे विद इन प्रूफ के साथ। तो गाइज, आप सभी को मालूम है कि कोर्ट केस का क्या फैसला आया, यानी कि कोर्ट ने क्या आदेश किया है या फिर क्या कह सकते हैं, यानी कि क्या रिप्लाई दिया है सारी चीज़ों को लेके, ठीक है। और यहाँ पे बात करते हैं तो बिहार सरकार दे सकती है बीएड छात्रों को मौका। जी हाँ गाइस, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, बिल्कुल सत्य चीज़ें आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। तो सबसे पहले चलते हैं आपकी ऑफिशियल साइट के ऊपर, या जो आपका ऑर्डर आया हुआ है उसके रिगार्डिंग क्या चीज़ है, और बाकी आपको एक वीडियो क्लिप दिखाऊंगा जिससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो सबसे पहले चलते हैं जो आज का ऑर्डर आया है और कोर्ट केस ने क्या कहा, यानी कि कोर्ट ने क्या सुनवाई दी है आज के अकॉर्डिंग। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि बिहार टीचर रिक्रूटमेंट केस डिसीजन बाय सुप्रीम कोर्ट विजय कुमार हियर। तो विजय कुमार के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे बात करता हूँ, तो ये आपका जो जजमेंट आज का आया उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो जजमेंट की जो अगर बात करता हूँ तो सिंपल से शब्दों में जो अगर समझना चाहें तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश नहीं किया, एक सिंपल सा उन्होंने ऐसा कहा है कि हाँ, जो भी आपका लास्ट अपडेट हमने दी, यानी कि जो भी अपडेट 11 अगस्त को जो सुनवाई हुई थी, जो 11 अगस्त को बीएड को पीआरटी से बाहर किया गया था, तो आप उस फैसले को क्या कर सकते हैं, उस फैसले का मान रख सकते हैं, या फिर आपको जो सही लगे वो उस तरीके का आप कर सकते हैं। आप चाहें तो बीएड को रख सकते हैं, चाहे तो नहीं रख सकते। कोई कंपलसरी बाउंडेशन नहीं किया गया है कि बीएड को आपको नहीं लेना है पीआरटी में। तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको इस जजमेंट में सारी की सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जजमेंट की अगर बात करते हैं तो आप लोग आराम से सारी चीज़ दे सकते हैं। बाकी पीडीएफ में आपको यहाँ पे अवेलेबल करवा दूँ, या कि मेन हाईलाइट्स जो है वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे है जिसमें बात कर सकते हैं। जो बात करी गई इस चीज़ को थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। The said undertaking related to the commitment made by the state of Bihar to recruit and fill in the vacant post of the teacher in primary school with trainer teachers. The undertaking given by the state of Bihar is in the context and reads as follow. That is the meantime, it has been decided that the trained teacher be required on the vacant post available in the state of Bihar. The Bihar Elementary Teacher Appointment Rules 2003 having been quashed by the Patna High Court, new recruitment rule and the competition to facilitate recruitment of the trained teacher in the डिसेंट्रलाइज्ड मैनर बाय द गिविंग देम एज रिलैक्सेशन एज ऑर्डर बाय द हाई कोर्ट, ठीक है। तो ये तो उसके बारे में बात करी गई थी जो एज के रिगार्डिंग थी। बाकी जो चीज़ें हैं उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कोर्ट टुक नोट ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट फॉर appointment of primary teacher which was published in December 2023 and had been struck down by the High Court for the limited purpose of the determining the total number of vacancies which were chosen 34540 यानी 34,540 जो वैकेंसीज़ के बारे में बात करी गई थी। यहाँ पे पैराग्राफ 4 के बारे में बात करी गई है। बिहार स्पेशल एलिमेंट्री टीचर रिक्रूटमेंट रूल्स 2010 हैड बीन प्रिपेयर्ड एंड हैड बीन अप्रूव्ड बाय द स्टेट कैबिनेट ऑन 2 February 2010 ऑन द सेट बेसिस it was averred by that by creating 34,540 post of the assistant teacher. The state Bihar had complained with the direction given by the कोड ऑफ 9 December 2009, यानी कि जो 2009 के अकॉर्डिंग जो रूल्स थे उसके रिगार्डिंग बात करी गई है। और नीचे जो बात करी गई है वही चीज़ सारी की सारी चीज़ें, और ये जो नीचे बात करी उस चीज़ के बारे में पूरा बताया गया डिटेल में, ठीक है। और यहाँ पे जो अगर बात करता हूँ नीचे जो दिया हुआ ये जो है वो हमारे सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें बात करी गई है। वी वुड लाइक टू द appreciated by the state of Bihar that this direction should be complied with the 31st August 2010 without further delay. Let the matter that adjourned 8 September 2010 at 3 PM for filling the complaint report, ठीक है। तो रिपोर्ट के बारे में बात करी गई है। तो यहाँ पे बाकी सारी की सारी आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। तो ये जो अपडेट्स थी इसको आप आराम से देख सकते हैं। तो इसमें जो अगर बात करता हूँ
सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे बात करी गई थी। तो मेनली जो अगर बात करता हूँ तो सिंपल सा आप इसमें आराम से ये चीज़ मैं कह सकता हूँ समझ सकते हैं कि जो बिहार का भी जजमेंट आया है, ठीक है, उसमें सिंपल सा यही कहा गया। बाकी एक जो पॉइंट है उस पॉइंट को मैं और दिखा देता हूँ आपको। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे बाकायदा साफ बात करी, द प्रेजेंट पिटिशन स्टैंडर्ड अलाउड इन द टर्म्स ऑफ द प्रेयर to the extent the same relates to the notification issued by the NCT 28/6/2018. Consequently, advertisement and other subsequent steps taken in purpose of thereof shall also stand invalidated. The state of Bihar is not part before this कोड इन द पिटिशन, यानी इससे पहले कोई इस तरीके की कोई भी अपडेट या कोई भी चीज़ होती वो आपकी कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंची थी। एज सच एज वी मेक नो कमेंट एज रिगार्ड विद द नोटिफिकेशन इशूड बाय द स्टेट ऑफ बिहार। तो इन्होंने इसमें सिंपल सा कहा है कि हम इस पर आपकी कोई भी कमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। द legality of which has been challenged in this writ petition, but this court expects that the state of Bihar shall take into account the judgment of this court delivered 11/8/2020, यानी कि जो 11 अगस्त को जो इनका सुनवाई यानी कि जो आदेश दिया था, यानी कि पीआईटी को बीएड से बाहर किया गया था, ठीक है, आप उस चीज़ का मान रखेंगे, ठीक है। लेकिन इन्होंने इस चीज़ को कंपलसरी नहीं किया है कि हाँ आपको ऐसा करना है, या आदेश या ऑर्डर नहीं दिया है कि हाँ आपको जो वैकेंसी है उसमें से बीएड को बाहर ही करना। बाकी जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अब बिहार गवर्नमेंट यानी बिहार एजुकेशन पे डिपेंड करती है, यानी कि वो जो है बीएड को पीआरटी में रखते हैं यानी कि या नहीं रखते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अच्छे समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पर सिंपल सा यही बताया गया है, यही कहा गया है कि उन्होंने इसमें सिर्फ सिंपल से कह दिया कि नो कमेंट्स, यानी कि इस चीज़ पे हम कोई भी कमेंट नहीं कर रहे हैं। तो आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया हुआ है, ठीक है, आप उस आदेश का मान रखेंगे, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें कही। बाकी आप एक वीडियो देख लेंगे तो उसका ये इसके बाद में एक क्लिप मैं आपको दूंगा, तो उस चीज़ को आप सुन लेंगे तो आप और भी सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी।